बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिक क्रीचर्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि आप घर में सबसे सस्ता और आसान इनक्यूबेटर कैसे बना सकते हैं। उसके लिए आपको एक कार्टन बॉक्स की ज़रूरत होती है। कार्टन चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जो आपको सही लगे। उसमें हमने वन साइड पे 2 सुराख करने हैं, जिसमें हमने 15 वाट के बल्ब लगाने हैं। उसमें 15 वाट के बल्ब के लिए हमने 2 होल्डर लगाने हैं और दूसरे साइड पे हमने 40 वाट बल्ब के लिए एक सुराख करना है, जिसमें हमने 40 वाट बल्ब के लिए होल्डर लगाना होता है। होल्डर लगाएंगे और उसके साथ साथ हम उसको जो है ठीक तरीके से फ़िट करेंगे वो होल्डर। और उसके बाद अगर वो होल्डर जो है वो थोड़ा बड़ा होता है, अगर वो ठीक तरीके से फ़िट ना हो तो आप उसको पेस्ट के ज़रिए फ़िट कर सकते हैं। उसके बाद हमने चावल की छिलके लेने हैं, जिसको हम इंग्लिश में राइस हस्क कहते हैं। वो काफ़ी नरम होते हैं और उसके साथ साथ अंडे उसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से पड़े रहते हैं। उसके बाद हमने एक बॉक्स लेना है। अगर अब कोई आइसक्रीम वाला वेस्ट बॉक्स घर में पड़ा हो ठीक है, नहीं हो तो आप कोई और घर में बाउल वगैरह हो या जो कोई और चीज़ हो, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं पानी के लिए। और उसमें हमने पानी रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि पानी उसके लिए बेसिक नीड होती है, असल ज़रूरत होती है इनक्यूबेटर के लिए। उसके बाद हमने 15 वाट के 2 बल्ब जो है हमने होल्डर जो लगाए थे उसमें हम बल्ब लगा लेंगे। और उसके बाद जो दूसरे साइड में हमने 40 वाट बल्ब के लिए होल्डर लगाया, उसमें हमने 40 वाट बल्ब लगा लिया। उसके बाद हमने टेम्परेचर का मीटर रख दिया, क्योंकि टेम्परेचर मीटर उसके लिए ज़रूरत होती है। इसको हम ह्यूमिडिटी मीटर भी कहते हैं। और ह्यूमिडिटी मीटर का काम यह होता है कि वो हवा में नमी की दर्जा हरारत को मालूम करता है आपके लिए। उसके बाद हमने सारे के सारे अंडों को रखना है, जितने अंडे हमने रखने हैं वो हमने रखना है। और उसके बाद डेली रूटीन बेस पे हमने दिन में 3 दफ़ा उसको हमने रोटेट करना होता है, क्योंकि अंडे के अंदर अंडे के जो छिलके होते हैं अंदर की तरफ से, वो छिलकों के जो अंडा होता है वो अंदर की जानिब से छिलके के साथ चिपकता नहीं है, फिर जो हम उसको रोटेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने दर्जा हरारत जो है वो अच्छी तरीके से आपने सेट करना है, क्योंकि अगर जो कपड़ा हमने ऊपर रखते हैं वो आपने पूरा पूरा नहीं रखना है, उसमें थोड़े सुराख छोड़ने हैं, क्योंकि अगर सुराख हम नहीं छोड़ेंगे तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि सारे अंडे जो है वो अंदर से ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। काफ़ी सबसे बहुत गर्म हो जाएंगे तो गर्मी ज़्यादा तपश की वजह से वो ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ना डेली बेस पे रोटेट, जिस तरह आप रोटेट करते हैं डेली बेस पे 3 दफ़ा दिन में आपने रोटेट करना है। उसके साथ साथ आपने डेली बेस में पानी को भी चेक करना है कि अगर पानी ख़त्म हो तो उसमें आपने मज़ीद पानी भी डालना होता है, ठीक है। उसके बाद आपने 1 दिन से लेके 19 दिन तक वेट करना है। 19 दिन में बच्चे निकल आते हैं। 19 दौरानिया जो है वो 1 दिन से लेके 19 दिन तक और मतलब 19 दिन तक और 21 दिन तक, 1 से लेके 19 या 1 से लेके 21 दिन तक उसका दौरानिया होता है। अगर 19 दिन तक बच्चे न निकले तो आप इंतज़ार करें मज़ीद 2 दिन, उसमें बच्चे इंशाल्लाह निकल आ जाएंगे। अगर ना निकले तो आप उस अंडे को चेक कर लें, अगर उसमें बच्चा ज़िंदा है तो आप उसको हाथों से निकालें, क्योंकि बच्चे की इतनी ताकत नहीं होती है कि वो खुद निकल आ सके। और उस बच्चे का आपने काफ़ी सारा ख्याल रखना होता है, क्योंकि अगर वो अंडे से नहीं निकल सकता तो वो कमज़ोर होता है और आपने उसको जो है सही तरीके से रखना है, वरना वो मर जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है जब अंडों से बच्चे निकल आ जाते हैं तो आपने उसको जो है मज़ीद 24 से लेके 48 घंटों तक उसी इनक्यूबेटर के अंदर ही रखना है, कार्टन के अंदर ही रखना है, क्योंकि वो जब अंडों से बाहर निकल आते हैं तो वो गीले होते हैं, उसको तपश की ज़रूरत होती है। तो 24 से 48 घंटों तक वो ज़बरदस्त तरीके से सूख जाते हैं, वो फ्रेश हो जाते हैं और ख़ुराक के काबिल भी हो जाते हैं। तो आप उसको ख़ुराक भी रख सकते हैं, इनक्यूबेटर के अंदर भी ख़ुराक रख सकते हैं आप उसको, या इनक्यूबेटर से बाहर निकाल के उसको आप ख़ुराक रख सकते हैं, क्योंकि वो फिर सूख जाते हैं 24 से 48 घंटे तक, तो वो फिर ज़बरदस्त फ्रेश हो जाते हैं और ख़ुराक अच्छे तरीके से वो कर सकते हैं। इसमें आपने ख़्याल ये रखना है कि आपने पहले 2 दिन उसको लाजमी तौर पे एक इनक्यूबेटर में रखना है, क्योंकि इनक्यूबेटर से निकालने के बाद क्योंकि वो गीले होते हैं, अगर उसको सर्दी लग जाती है तो छोटे होते हैं, उसकी वजह से वो मर जाते हैं, ठीक है। तो आपने इसका बहुत सारा ख्याल रखना है और आपने लाजमी उसको जो है अंडों को डेली रोज़ाना जो है रोटेट करना है, दिन में 3 दफ़ा ये लाजमी करना है, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो आपके अंडों के अंदर बच्चे मर जाएंगे, क्योंकि वो छिल के अंदर से चिपक जाएंगे और आपका बच्चा उसके अंदर मर जाएगा, ठीक है। आपने उसको लाजमी जो है चेक करना है, रोज़ाना आपने चेक करना है। जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे बच्चे निकल आ चुके हैं
सारे तो नहीं निकले, जितने भी निकले हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर भी है, फ्रेश भी है। और मज़ीद जितने अंडे आप लोग को नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे अंडे इंशाल्लाह फ़र्टाइल हैं। उन सारे अंडों से इंशाल्लाह बच्चे निकल आ जाएंगे और फ्रेश भी होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमने काफ़ी सारा ख्याल उसका रखा है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।